साथियों, जब तक खुद को आप समय नहीं दोगे तब तक समय भी आपका साथ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि समय का जो पहिया है, जो चक्र है, वो चलता रहता है साथियों। समय आज तक कभी किसी के लिए रुका नहीं है। समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। समय का इंतज़ार आपको करना रहता है साथियों। आप अपने जीवन में देखिए हो, जब कहीं जाना रहता है तो आप बैठ कर के आप इंतज़ार करते हो उस वक्त का, उस समय का, कि कब उस वक्त में गाड़ी आए, ट्रेन आए और मैं बैठूँ उस पर और अपना सफ़र करूँ। तो साथियों, समय आपका इंतज़ार नहीं करता है, आपको इंतज़ार करना पड़ता है समय का। समय का जो वैल्यू है, समय का कीमत, उसको समझिए। खासकर जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, ऐसे सभी युवाओं को मैं बोलना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, व्यापम भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड, होम गार्ड आदि परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो नौजवान युवा साथी हैं, वो अपने रास्ते से न भटके और आप सभी साथियों अपनी तैयारी को एक दिशा में रखें। हर काम ज़रूरी है यार, पर पढ़ाई समय पर करिए। पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़ाई किए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। जैसे कि कल की परीक्षा में एक उत्साह देखने को मिला मुझे। जो युवा वर्ग हैं, उन युवा वर्गों में पीएससी एग्ज़ाम को लेकर के कल बहुत ही अच्छा उत्साह देखने को मिला। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका तो बना ही है, और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था पेपर में। आज क्लास में चर्चा के दौरान उनसे बातें हुई तो उन लोगों का इंटरेस्ट जो है सुनने को मिला, देखने को मिला, जो काफ़ी अच्छा था। तो इसी तरह से साथियों, जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो कब आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाए, कब आपके लिए आपसे जाना पहचाना सा लगे, इसको नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि परीक्षा जो होता है साथियों, वो पर की इच्छा पर निर्भर करता है, इसीलिए इसका नाम है परीक्षा। तो साथियों, पीएससी का लेवल अलग रहता है, व्यापम का अलग रहता है, हॉस्टल वार्डन का अलग रहता है, पुलिस का अलग रहता है। हर एक परीक्षा का, हर एक एग्ज़ाम का जो लेवल है वो अलग है, और उसके जो क्वेश्चन के जो वेटेज हैं वो भी अलग अलग रहते हैं साथियों। इसी चीज़ को समझते हुए आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी नज़रिए से और उसी रणनीति से आप अपने जो सिलेबस है उसको आप पूरा करने का कोशिश करिए। एक पढ़ने के चक्कर में आप जो है सारा चीज़ को मत पढ़िए साथियों। आपको अगर पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर चीज़ को ही आप अपना निशाना लगाइए। जो चीज़ का आपका संबंध नहीं है, जिस चीज़ से आपको नाता नहीं है, परीक्षा से आपका उसका कोई रिश्ता नहीं है, उन चीज़ों को पढ़ के अपने समय और अपने बुद्धि को आप लोग वहाँ पर नष्ट ना करें साथियों। क्योंकि जो परीक्षा है वह काफ़ी जटिल है, और उसके लिए आपकी जो मानसिक स्थिति है उसका भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी साथियों। अभी मैं देखने में मिल रहा था, बहुत सारे बच्चे क्लास में जब टेस्ट लिया तो बहुत सारे लोग जो है जानते हुए भी उन क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। तो ये गलत क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपकी मानसिक स्थिति और आपकी जो रिवीजन है, ये दोनों पर निर्भर करता है। परीक्षा के दौरान आपकी मानसिक स्थिति का अच्छा होना और आपका रिवीजन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तभी आप का जो पढ़ा हुआ है या जो तैयारी किया हुआ जो कंटेंट है वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। अन्यथा आप पूरे पढ़े रहिए, तैयारी किए रहिए, जब रिवीजन नहीं है, आपका मानसिक स्थिति अच्छा नहीं है, तो फिर आपको साथियों एग्ज़ाम के दिनों में निराशा आपको हाथ लगती है और आप अपने आप को वहाँ पर असफल पाते हो। क्यों? क्योंकि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं पाते हो। तो इसीलिए अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा रखिए, नियमित व्यायाम करिए, योग करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, और जो दिशा है उस दिशा तक बरकरार रहिए साथियों। क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो तैयारी है साथियों, ये कोई आपका खाने का लड्डू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके सब्र का भी इम्तिहान है। क्योंकि साथियों, इतने लंबा समय का एग्ज़ाम जो समय मिला है, ये समय खुद को तैयार करने का है, खुद की जो पेशेंस है उसका परीक्षा है, साथ ही साथ आपके परिवार और खुद से जितना अपने दोस्तों यारों से कैसे अपने आप को दूरी बना के रखना, उनसे कैसे अपना कनेक्शन बना के रखना, ये सारी चीज़ आपकी मानसिक दशा पर निर्भर करता है साथियों। इसीलिए कमर कसिए और अपने तैयारी को हमेशा टारगेट में रखिए, ध्यान में रखिए और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।